हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारी जो बोर्ड की प्रिपरेशन है उसको और आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा पहले हो चुका है चैप्टर का ओवरव्यू जो वीडियो नंबर 1 में है। फिर हमने करे थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि 10 हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। तो आज फिर हम 10 न्यूमेरिकल जो है यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुरू करते हैं जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में और नीट जेई के एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है फोर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल डिपेंड्स अपॉन। यानी इसने पूछा है कि जो फोर्स होता है पॉइंट चार्ज पर वो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से लगता है वो क्या होता है। तो देखो भाई, आपने दो फार्मूले पढ़े हैं इसके रिलेवेंट। कितने फार्मूले पढ़े हैं आपने? दो। एक था एक्सियल पोजीशन पर, कहाँ था? एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन आपको याद होगा कि एक्सियल पोजीशन में ई का फार्मूला होता था ई इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³ है याद। और इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या फार्मूला होता था? इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या फार्मूला होता था? ई इक्वल टू 1/4πε0 p/r³। तो दोनों में देखो नीचे r³ आ रहा, तो हम कह सकते हैं कि ई प्रोपोर्शनल है किसके? r³ के, चाहे फिर वो इक्वेटोरियल हो या एक्सियल हो। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो गया आंसर नंबर सी। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा। गुड। अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ऑन प्लेसिंग ए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज केप्ट इन एयर द वैल्यू ऑफ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम विल इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम और ज़ीरो। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम आ गए हैं। देखो, ये कह रहा है हमसे कि भाई अगर हमने दो पॉजिटिव चार्ज यानी Q1 एंड Q2, वो दो चार्ज हैं और उनके बीच की डिस्टेंस है कुछ भी r मान लीजिए, इनको फिलहाल रखा हुआ था एयर में। तो फोर्स जो है उसको मान लीजिए F0 है। तो 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब वो कह रहा है कि हमने यहाँ पर मीडियम जो है Q1 और Q2 के बीच में जो मीडियम है उसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया और वहाँ पर कांस्टेंट K है उसका। तो नया जो फोर्स होगा Fk दैट इज़ 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। अगर हम यहाँ से K कॉमन ले लें तो F बराबर 1/K इंटू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू इसी F0 की है। देखो ध्यान से देखो। सो Fk विल बी 1/K टाइम्स ऑफ F0। तो यानी ये जितना भी फोर्स था ओरिजिनल फोर्स आपका, उसका वो K टाइम्स कम हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम कहते हैं कि डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर आया डिक्रीज। 13 यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखने पर फोर्स घट जाता है, कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस इक्वल फोर्स एट ईच पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी। एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि एक्सपीरियंस करता है फोर्स हर पॉइंट पर बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताओ? यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, वेरिएबल होगा या? तो भाई जब सब जगह फोर्स ही इक्वल लग रहा है तो इक्वल का मतलब होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो चार्ज होगा। कहाँ होगा? यूनिफॉर्म में। तो एक इसका हो गया। तो नेक्स्ट इज 14 क्वेश्चन, ड्यू टू विच फोर्स आर अल्फा पार्टिकल विल बी स्कैटर्ड इनसाइड एटम। तो कौन सी फोर्स थी जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए थे एटम में? अब आपको याद होगा, आपने पढ़ा था एक बार एक रदरफोर्ड मॉडल। क्या पढ़ा था भाई? रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल में आपने जब पढ़ा था तो उसमें एक गोल्ड की फॉइल होती थी और उसमें एटम पे अल्फा पार्टिकल को हम क्या करते थे? टारगेट करते थे। तो वो न्यूक्लियस से या तो वापस आ जाता था या वो न्यूक्लियस से दूर हट के निकल जाता था। ये सब वजह थी अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में होने वाले रिपल्सिव फोर्स की। किसकी थी भाई? रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स क्यों हुआ? क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी क्या होता है? पॉजिटिव, और न्यूक्लियस भी क्या होता है? पॉजिटिव। अब ये अल्फा पार्टिकल है क्या चीज़ पहले समझ लो। आपने सुना होगा हीलियम एक एटम होता है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। अगर इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को ख़त्म कर दो तो क्या बच जाएगा? सिर्फ
2 प्रोटॉन और दोनों ही न्यूट्रॉन, तो यहाँ 2 प्लस लग जाएंगे। असल में हीलियम के न्यूक्लियस को, द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चों, इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल अपने आप में क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और उधर न्यूक्लियस भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इनके बीच में 2 चार्ज हो गए, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन से वाला, रिपल्सिव। कौन से वाला भाई, रिपल्सिव। तो रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स होता है। तो इसके अंदर कौन सा फोर्स काम करता है, कॉलम्स फोर्स। कौन सा फोर्स काम करता है, कॉलम फोर्स काम करता है। लो आप चाय भी पी लो, साथ साथ चाय बन के आई है मेरे लिए। तो पढ़ते पढ़ते चाय पीनी चाहिए बीच में एक आध बार, मतलब पढ़ते पढ़ते, इसकी आदत मत डालना क्योंकि नुकसान भी दे जाती है ज़्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 15, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो भाई फाई बराबर होता है क्या, अरे बोलो, फाई होता है ई ए। आपने फ्लक्स के बारे में पढ़ा होगा, फाई बराबर क्या होता है, ई ए। तो फ्लक्स की जो यूनिट है इन चारों में से कौन सी है, इसे याद कर लीजिए कि इसकी यूनिट होती है वोल्ट इंटू मीटर। क्या होती है, वोल्ट इंटू मीटर, ये इसकी यूनिट होती है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इन ए स्मॉल वॉल्यूम। स्मॉल वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फैला हुआ है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इनक्लोजिंग द चार्ज इज 10 वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर। फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विल बी। देखो ये बता रहा कि भाई यहाँ पर ना 2 सेंटीमीटर की रेडियस में, कितने सेंटीमीटर की रेडियस है, 2 सेंटीमीटर की रेडियस में हमने चार्ज को फिट कर दिया अंदर। कितने फैला हुआ है चार्ज, और यहाँ कोई चार्ज है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ एक स्फीयर बन रहा है और उस स्फीयर में 4 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है, यानी कि वो स्फीयर बाहर ही हुआ। तो वो कह रहा कि इससे निकल के जाने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, दैट इज 10 वोल्ट इंटू मीटर। तो आप बताओ कि इसके अंदर चार्ज कितना है। देखो भाई इस स्फीयर के लिए एक फार्मूला है, E = 1/4πε0 Q/r²। अगर आप यहाँ पर E की वैल्यू 10 रखेंगे और इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ रखेंगे और Q की वैल्यू Q ही रखेंगे और R की जगह 4 रख देंगे, तो 4 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, क्योंकि हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है। तो जब यहाँ से आप Q की वैल्यू निकालोगे तो Q की वैल्यू निकल के आएगी आपके लिए क्वेश्चन नंबर 16 में 10। अच्छा इसमें निकालना है हमें फ्लक्स। तो फाई बराबर क्या होता है, ई ए। तो ई की वैल्यू है इन्होंने दी है 10 और ए की वैल्यू क्या होगी, 4 सेंटीमीटर का है, तो